नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर्स पर चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम। कोच्चि में 7 से 10 जनवरी 2020 के दौरान समुद्री पारिस्थितिक तंत्र चुनौतियों और अवसर पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थर्ड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मैरीन इकोसिस्टम्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी मिकोस 3 का आयोजन किया गया। बैठक में SDG 14 पर ध्यान केंद्रित किया गया। SDG 14 का शीर्षक पानी के नीचे जीवन है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। इसका आयोजन मरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। आज का दूसरा टॉपिक है PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करने हेतु 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि नामक एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है तथा इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक की है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। सिडबी इस योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में लागू करेगा। आज का तीसरा टॉपिक है केरल में गर्भवती हथनी की हत्या। केरल के कोल्लम जिले में फल में रखे पटाखे खाने से गर्भवती हथनी की मौत हो गई। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। झारखंड और तमिलनाडु सरकार ने हाथी को राज्य पशु घोषित किया है। भारत में 30 हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक कार्यक्रम की स्थापना 1997 में COP10 में अपनाए गए साइट्स के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। वर्तमान में एशिया में माइक कार्यक्रम के अंतर्गत 28 स्थल हैं, जिसमें से भारत में 10 स्थल हैं। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा 1963 में आयुसीएन के सदस्यों द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था और जिसे 1975 में लागू किया गया। आज का चौथा टॉपिक है 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना। प्रमुख बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जिनकी देखरेख केंद्र सरकार करती है। बाकी छोटे बंदरगाहों की देखरेख वहाँ की राज्य सरकारें करती हैं। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन को 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी। इससे पहले 12 प्रमुख बंदरगाह जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं वो निम्न हैं। चेन्नई, दूसरा है एन्नोर, गलती से यहाँ रन्नौर लिखा गया है, एन्नोर तमिलनाडु में है। तीसरा जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा महाराष्ट्र। चौथा है कांडला गुजरात। 5वां है कोच्चि केरल। 6वां है कोलकाता हल्दिया। 7वां है मरमुगांव गोवा। 8वां है मुंबई। 9वां है नवी मंगलौर कर्नाटक। 10वां है पारादीप उड़ीसा। पारादीप देश का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह है। 11वां है नवी तुतिकोरन केरल। 12वां है विशाखापत्तनम। आज का 5वां और अंतिम टॉपिक है CMS COP13 जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूएनईपी के तहत वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए अभिसमय कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS के 13वें शिखर सम्मेलन COP13 का आयोजन 17 से 22 फरवरी 2020 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में किया गया। सम्मेलन की विषय वस्तु प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह दक्षिण भारत की पारंपरिक कला कोलम से प्रेरित है। प्रतीक चिन्ह में इस कला के माध्यम से भारत में आने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षियों जैसे आमूर, फाल्कन, हम्पबैक व्हेल और समुद्री कछुओं को दर्शाया गया है। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत देश में सर्वाधिक संकटापन्न प्रजाति माने जाने वाले द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सम्मेलन का शुभंकर बनाया गया है। COP13 सम्मेलन में गांधीनगर घोषणा को अपनाया गया। इस सम्मेलन के दौरान 10 नई प्रजातियों को CMS परिशिष्ट में शामिल किया गया। 7 प्रजातियों को परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया, जैसे एशियाई हाथी, जुगुआर, गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन, अल्बाट्रोस, ओसनिक वाइट टिप शार्क। 3 प्रजातियों यूरियल, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क को परिशिष्ट 2 के तहत संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस सम्मेलन में एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।